हाय, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 जुलाई सेकंड शिफ्ट। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ट्रायंगल एबीसी में एल बी एम और सी एन ट्रायंगल एबीसी पर एल्टीट्यूड है तो इनमें से कौन सा सत्य है। इसके साथ थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो, अगर ए बी सी दो एल्टीट्यूड आपस में इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पर, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल क्या रहेगा आपका 180 माइनस थीटा। ठीक, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, अगर ये आपका एक एल्टीट्यूड एल, ये आपका एक और एल्टीट्यूड है एम, और ये आपका एक और एल्टीट्यूड है एन, और ये आपका ओ पॉइंट है। तो यहां से आपको क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, ए ओ इंटू ओ एल इक्वल होगा बी ओ इंटू ओ एम इक्वल होगा सी ओ इंटू ओ एम। ठीक, दूसरा, इस वाली साइड का सम, इस वाली साइड का सम और इस वाली साइड का सम क्या क्या, ए एन प्लस बी एल प्लस सी एम इक्वल होगा बची हुई साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड के सम के। तो आपका आ जाएगा ए एम प्लस एन बी प्लस एल सी। तीसरा मेन पॉइंट कि ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन, मतलब तीनों एल्टीट्यूड हमेशा छोटे रहेंगे इनकी साइड से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तीसरा पॉइंट, अगर एक ट्रायंगल में ए बी सी एक एल्टीट्यूड यहाँ पे है, एक एल्टीट्यूड यहाँ पे है, और ये आपका तीसरा एल्टीट्यूड, ये H1 H2 H3 है, और साइड है इसके सामने वाली ए, इसके सामने वाली बी, इसके सामने वाली सी। तो आपको पता होना चाहिए ए बी सी की रेशो क्या रहेगी। आप बोलोगे 1 में H1 रेशो 1 में H2 रेशो 1 में H3 रेशो। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन के साथ, ताकि आपकी अच्छी तरह रिवीजन हो जाए। तो आंसर आपको पता चल गया होगा। सिंप्लीफिकेशन का देखो, सोल्व करो, क्या आपको कुछ सिमिलर नहीं लग रहा। ये आपको ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो आपको पता है ये पूरे का पूरा इससे कट गया, बचा क्या, ए माइनस बी, मतलब दोनों को माइनस करना था 20। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके सामने, देखो सोल्व करो। तो आपको पता है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक्स का स्क्वायर प्लस 1 में एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर माइनस 1 में एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका तो दे रखा है हमें 4√2, और इसका निकालना है हमें, नेगेटिव से पॉजिटिव में जाना है। तो पॉजिटिव में जाने के लिए हम क्या करते हैं, रूट ए का स्क्वायर प्लस 4, पॉजिटिव में जाना है तो प्लस, नेगेटिव में जाना है तो माइनस। तो ये आपका आ जाएगा 32 प्लस 4, तो ये आपका आ जाएगा 6। तो 6 यहाँ पे आ गया, इंटू 24√2। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, पी क्यू आर एक कार्य को 9, 12, 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इनका एलसीएम ले लो, आप बोलोगे 36, पी की एफिशिएंसी क्या आएगी, आप बोलोगे 4, क्यू की आप बोलोगे 3, और आर की आपकी आएगी 2। तो ओवरऑल 36 अपॉन में ये आपका आ जाएगा 9, कितना आ गया 4 दिन में। ये बोला एक साथ मिलकर एक दिन में काम कितना होगा, तो एक दिन में कितना होगा, आप बोलोगे 1/4 होगा। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आपके सामने, देखो सोल्व करो। अगर मुझे ऑप्शन दिख रहे तो आप बोलोगे 5, 12 और 13, ट्रिपलेट लगा के सेटिस्फाई हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। ये आपका आएगा 13 अपॉन में 5, और ये आपका आएगा 12 अपॉन में 5। इन दोनों को प्लस करूंगा तो 25 अपॉन में 5, तो ये आपका आ जाएगा 5।
बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब ये हमारा h हो गया, ये हमारा p हो गया और ये हमारा b हो गया। साइन थीटा चाहिए था, मतलब p अपन में h, p अपन में h कितना है 12 अपन में 13। बाकी आप इसमें सेकंड मेथड भी लगा सकते हो, sec a प्लस 10a आपको 5 दे रखा है, sec a माइनस 10a 1 अपन में 5 हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 26 अपन में 5 इक्वल टू 2 sec, और sec की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 13 अपन में 5, क्या आ जाएगी 13 अपन में 5। तो ये आपका हो गया h और ये आपका हो गया b, तो p आपका हो गया 12। यहां से भी आप कर सकते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोन की एक्सपेंडिचर और सेविंग 5:3 के अनुपात में, मतलब 5:3 के अनुपात में एक्सपेंडिचर और सेविंग, तो टोटल इनकम कितनी हो गई आप बोलोगे 8। ठीक है, अगर टोटल आए 25% की वृद्धि हो जाए, मतलब 1/4 की, तो आप हो जाएगा 10। और यदि स्टार्टिंग सेविंग 4500 थी, मतलब ये 4500 थी, तो बतानिए टोटल आए, बाद में टोटल आए क्या होगा। तो आप बताइए, एक यूनिट की वैल्यू 1500 और 10 यूनिट की वैल्यू एक जीरो लगाना है, तो आंसर आपके सामने, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को क्रय मूल्य से 15% हानि पर बेचता है, लेकिन 25 ग्राम के स्थान 20 ग्राम वजन का यूज करता है, तो उसका लाभ और हानि प्रतिशत बताना है क्या होगा। यहाँ पे लॉस कितने का हो रहा है, इसे 15 का। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है आप बोलोगे 5 4, एक का प्रॉफिट हो रहा है, जितना उसकी जेब से गया है कितना गया है 4, तो 25% का यहाँ इसे प्रॉफिट हो रहा है, तो 15% का लॉस हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इफेक्टिव रेट लगा दो, ये आपका आ जाएगा 375 पॉइंट। अच्छा कितना हो गया ये आप बोलोगे प्लस का 10 माइनस 3.75, ये आपका आ जाएगा 6.25% का प्रॉफिट। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक होल की लंबाई 21 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर है। फर्श और छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, तो होल की ऊंचाई बतानी क्या होगी। आप एक चीज बताइए, एक होल की लंबाई 21 है और चौड़ाई 14 है, मतलब 21 है और 14 है, और फर्श और छत मतलब 2 है, फर्श और छत इक्वल टू चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, मतलब 2l प्लस बी, मतलब ये कितना हो गया 35 और इंटू एच। हमें बताना है कि होल की ऊंचाई क्या रहेगी, मतलब इस एच की वैल्यू बतानी है। आप एक चीज बताओ, 2 से ये 2 खत्म, 2 और ये 5, ठीक, आपका आ गया 42 अपन में 5, क्या आ गई एच, तो 2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, तो आपका 8.4 मीटर। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम और रमेश किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, रमेश और सोमेश 15 दिन में कर सकते हैं, सोमेश और राम 10 दिन में कार्य कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो तीनों का क्या ले लो एलसीएम, तो आप बोलोगे एलसीएम कितना आ गया टोटल वर्क 60। यहाँ पे इन दोनों की कितनी आ जाएगी एफिशिएंसी 5, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 4, इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी आप बोलोगे 6। आप एक चीज बताओ, दो दो लोगों की एफिशिएंसी है, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई आप बोलोगे 15। ये सब दो दो लोगों की है, दो यहाँ पे दो यहाँ पे दो, तो 2 से डिवाइड कर लो, ये आ गई आपकी तीनों की एफिशिएंसी, तो 15 अपॉन में 2, तो ये आपके आ गई 4, और 2 से ऊपर जाएगा तो आपका हो जाएगा 8। सिंपल था बिल्कुल। ए बी और सी एक कार्य को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी दोनों हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, तो ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप मुझे एक चीज बताओ, टोटल वर्क कितना आ गया हमारे पास तीनों का 60, ए बी सी की एफिशिएंसी क्या आएगी आप बोलोगे 3 2 और यहां से 1। अच्छा, बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, तो हर तीसरे दिन मतलब 2 दिन ए अकेला करेगा 6, और तीसरे दिन ये तीनों मिलकर करेगी, तो एक दिन और होगा, तो ये तीनों मिलकर करेगी 6, 3 दिन में काम कितना हो जाएगा 12। काम करवाना कितना है आप बोलोगे 60, ये इसका 5 दिन लगेंगे, तो इधर भी 5 दिन लगेंगे, तो कितने दिन में हो जाएगा आप बोलोगे 15। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, पुलिस से 1150 मीटर की दूरी पर चोर चोरी करके भागता है, चोर की स्पीड है 6, चोर की स्पीड है 6 और पुलिस की स्पीड है 11, चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी दौड़ा होगा। तो आप एक चीज बताइए, ये आपकी स्पीड की रेशो है,
यही आपके डिस्टेंस की रेशियो जाती है। तो रेशियो का गैप कितना है? आप बोलोगे 5, और 5 ही हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? आप बोलोगे 2, 3 और 0, 230। अच्छा, हमें पता है चोर पकड़े जाने से पहले कितनी दूरी तय करेगा, कितना डिस्टेंस कवर करा है? आप बोलोगे 6, तो 6 से और इंटू कर दो, तो 0, 18 का 1, 12 1 13। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, एक लैपटॉप को 20% छूट देने के बाद 54,000 रुपए में बेचा जाता है, तो लैपटॉप का अंकित मूल्य बताना क्या होगा? 5 से कोई चीज 4 में बेच रहा है, 4 की वैल्यू ये थी। एक यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी? 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 पंजे 20। आपके आ गए एक यूनिट की वैल्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या रहेगी? 25 का 2, 65 और 2, 67। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, एक 6 अंक की संख्या में लगातार प्राकृतिक संख्याओं के रूप में, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? आप मुझे एक चीज बताइए, लगातार प्राकृतिक संख्या है तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ये हमारी 6 हो गई। अच्छा, x कितने हैं मेरे पास? 6, और नंबर कितने हैं मेरे पास? 15। अच्छा, 3 कॉमन ले लो, तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 5, और ये हमेशा किससे डिवाइड होगा? 3 से। सिंपल था बिल्कुल। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे, 1 2 3 4 5 6, टोटल कर लो सबको, तो ये आपका आ जाएगा 7 7 और 7, तो 21। ये 21 किससे डिवाइड है? आप बोलोगे 3 से। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा द्वारा उसी वृत्त के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का माप क्या होगा? मतलब एक सर्कल है, ये आपका डायमीटर है, इसी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पे बना हुआ कोण क्या रहेगा? ये 90 रहता है। बेसिक क्वेश्चन था बिल्कुल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 3x का स्क्वायर और 4xy का थर्ड प्रोपोर्शनल 48 है, y का पॉजिटिव मान क्या होगा? तो आप मुझे एक चीज बताइए, 3x का स्क्वायर, 4xy, थर्ड प्रोपोर्शनल में इसको वापस से लिख देते हैं x, 4xy, और ये आपका आता है थर्ड प्रोपोर्शनल, कितना होता है? कितना होता है? 48। इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर होता है, तो आपका आ जाएगा 16 x का स्क्वायर y का स्क्वायर अपोन में 3x का स्क्वायर इक्वल टू 48। 16 से गया 3 पर, x स्क्वायर इससे खत्म, और y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, किसी राशि पर 4% की वार्षिक दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, उसी राशि पर 11 वर्षों के साधारण ब्याज से 7500 कम है, तो वह राशि क्या है? आप एक चीज बताइए, 4% से 6 वर्ष कितना आ जाएगा? 24%। और 4% से 11 साल कितना आएगा? 44%। अच्छा, इन दोनों का गैप कितना है? आप बोलोगे 20। इसी 20 की वैल्यू 7500 है, तो हमें 100% की वैल्यू चाहिए, तो 5 से इंटू कर दो, तो आपका 25 का 2, 35 और 2, 37 00। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल द्वारा इंटरनल सोर्सेज से कितनी राशि प्राप्त की जाएगी? अगर 100% की वैल्यू 10 लाख है, तो 15% की वैल्यू क्या रही? 1.5 लाख। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी सी, बी सी पर एक पॉइंट है, डी एक पॉइंट है, ओके। बी सी 16 है, बी सी ये पूरा 16 है, बी डी 11 है, तो ये 11 हुआ, ये पूरा 16 था, तो ये आपका 5 हुआ। ए डी सी एंगल बी ए सी के बराबर है, मतलब इस पूरे के बराबर है, तो AC की लंबाई बतानी क्या होगी? तो आप मुझे एक चीज बताइए, ये एंगल इसके बराबर, ये कॉमन होने की वजह से बराबर, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, अगर ये अल्फा है, और ये कॉमन होने की वजह से बराबर है, और ये दोनों आपस में इक्वल, तो यहां से मैं बोल सकता हूं सी ए बी सिमिलर है किसके? सी ए अगर थीटा है तो इधर डी आएगा, बी अल्फा है तो इधर ए आएगा, तो यहां से मैं बोल सकता हूं BC अपोन में AC, AC अपोन में DC। अगर मैं इसको यहां भेज दूं तो आप बोलोगे DC इंटू BC इक्वल टू AC का स्क्वायर। DC कितना है मेरे पास? आप बोलोगे 5, और BC कितना था? आप बोलोगे
16 आपके पास आ गया √80 और √80 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 5 सा, ये 16 बाहर आके क्या बना देगा 4√5। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, क्लिप बोर्ड में शामिल होने वाली भागीदारों की संख्या टोमेटो से जुड़ने वाले डिलीवरी भागीदारों की संख्या का अनुपात क्या है। मतलब 2019-2020, मतलब क्लिप बोर्ड तो ये रहा हमारे पास और टोमेटो ये रहा मेरे पास, तो इनकी रेशो बतानी है कितनी है। तो बस प्लस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 12 और ये आपका आ जाएगा कितना 6। तो रेशो कितनी आ गई हमारे पास 2:1। सिंपल था बिल्कुल। क्वेश्चन आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री का है, देखो सोल्व करो। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, पहले आप बोथ साइड स्क्वायर कर लो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो और दोनों को माइनस कर दो। तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर माइनस 9x का स्क्वायर, और आपको पता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ पे 1 आ गया और 9 कॉमन ले लिया तो आपका x स्क्वायर माइनस 1 में x स्क्वायर, ये क्या आ गया 1, मतलब ये पूरा 1 के इक्वल है। सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन आपके सामने, देखो सोल्व करो और पुराने जो मैं रिवाइज करवाता आ रहा हूं उनको एक बार दोबारा रिवाइज कर लो। देखो आपके सामने कितनी बार बार आता है, और मैं रिवाइज इसलिए करवाता हूं ताकि आपके सामने ये बार बार आता रहे। तो पहले भी मैंने करवाया, अब दोबारा मैं इसे रिवाइज करवा देता हूं, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आइए, तो मैंने आपको इसके 4 फॉर्मूले लिखवाए थे। फर्स्ट आप बताइए a प्लस बी प्लस सी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सेकेंड ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड ए प्लस बी प्लस सी हाफ ऑफ 3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। फोर्थ ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये 4 फॉर्मूले कितनी बार आ रखे हैं आपको भी पता चल गया होगा मेरे साथ रिवाइज करते करते। तो आप बताइए इस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। आप बोलोगे ये थर्ड, यही लगेगा, इससे जल्दी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या क्या दे रखी है, आप बोलोगे 14 इंटू 1/2 3 ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ये तो हमें चाहिए, माइनस इसका स्क्वायर 196। ठीक है, ये आपका 7 आ गया इक्वल टू 98 भी है ये आपका, और ये पीछे जाके आपका 210 बना देगा डिवाइड बाय 3। आंसर आपके सामने, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सिंप्लीफाई करो। आप मुझे एक चीज बताइए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। आप बोलोगे 7/4 प्लस 12/7 डिवाइड 17/7 17/7। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है डिवाइड हटाने के लिए हम क्या करते हैं 7/17, तो इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, तो 7 चौक 28, 7 सत्ते 49, 5 48, तो आपका आ जाएगा 797/28। 8 3 24 प्लस 3 7 एक इसमें बनेगा, 8 दूनी 16 प्लस 3 इसमें 9 बनेगा, 8 एकम 8 प्लस 1 इसमें भी 9 बनेगा। तो बाय ऑप्शन ही आपको बिल्कुल इसे कर देना था और कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है ज्योमेट्री का, देखो सॉल्व करो। 22 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो वृत्तों के बीच की दूरी 32 सेंटीमीटर है। दो वृत्तों की कॉमन टेंजेंट की लंबाई बतानी क्या रहेगी। दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होती है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक आपकी होती है ट्रांसफर कॉमन टेंजेंट। ये ए ये बी, अगर ये रेडियस है R1 R और R, और ये डी है, ये डी है। ए बी निकालने का तरीका क्या रहता है,
आप बोलोगे रूट में डी का स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये आपका आर है, ये आर, अच्छा इसकी ये डी है डिस्टेंस, तो ए बी, तो आप बोलोगे डिस्टेंस माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर। तो पूछा क्या है ये वाला, तो डी का स्क्वायर क्या 32 और 32 का स्क्वायर 1024 माइनस दोनों रेडियस का गैप मतलब 4 और 4 का स्क्वायर 16, तो आपका रहेगा 1008 और 252, चार बाहर आके बना देगा 2 रूट 252, सिंपल था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेनी एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बेनी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। चेतन और डेविड उसी कार्य को अकेले 36 और 48 दिन में कर सकते हैं। चेतन और डेविड इस कार्य को 36 और 48 दिन में कर सकते हैं। सभी मिलकर कार्य करना आरंभ करते हैं। बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और चेतन 10 दिन पहले छोड़ के चले आता है, मतलब टोटल वर्क निकाल लो, यहाँ से कितना आएगा आपका 144, तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे 6, सी की एफिशिएंसी 4 और डी की एफिशिएंसी 3। अच्छा, बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ के चले आता है, 4 दिन पहले छोड़ के चले आता है, 4 दिन पहले छोड़ के चले आता है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर पहले छोड़ के आना है तो माइनस करना है, तो वैल्यू माइनस में आती है, बाद में जाता है तो प्लस होता है, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो 24 दिन पहले चला गया, चेतन 10 दिन पहले चला गया, 10 दिन, तो 10 दिन का काम कितना आ जाएगा इसका 4। अगर ये नहीं गए होते तो इतना काम और करते तो कितना काम हो जाता आपका 64, ये इसमें प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा 208, और इन तीनों से करवा दो, इन तीनों से करवा दो, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 एकम 13, 13 78। सिंपल था बिल्कुल, आपको क्या करना था, काम एक्स्ट्रा करवाना था, जितना वो दिन छोड़ के गए वो काम आप एक्स्ट्रा करवा दो और डिवाइड बाय तीनों की एफिशिएंसी, बस और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने, और प्लीज जाने से पहले सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए डालता रहूं। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेहनत करने का दिल करता है। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट भी करोगे, आपका सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट रहता है मेरे लिए, जो कि मैं 100% आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो कमेंट करिए और मुझे बताइए कैसी लगती है आपको मेरी वीडियोस और क्या और इम्प्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ अपने इन वीडियोस में। एक व्यक्ति एक निश्चित चाल से डिस्टेंस कवर करता है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति 3 गुना समय में 25% दूरी तय करता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन 25% दूरी कवर करता है, मतलब टोटल 4 थी, अगर फर्स्ट पर्सन 4 कर रहा था तो ये 1 कर रहा होगा, 25% दूरी कवर करता है, कितने समय में 3 गुना समय में, 3 गुना समय में, मतलब यहाँ पे ये 1 कर रहा होगा तो यहाँ पे 3 कर रहा होगा, 3 गुना समय में। आपको पता है डिस्टेंस है, ये टाइम आ गया, तो डिवाइड बाय ये क्या आ जाएगी स्पीड की रेशो। तो आप एक चीज बताइए, अगर मैंने डिवाइड कर दूं तो आपको पता है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस, तो फर्स्ट पर्सन 12 आ गया और सेकंड पर्सन 1 आ गया, सिंपल था बिल्कुल। और बताइए कैसी लगी वीडियो, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कैसी लगी वीडियो। थैंक यू सो मच, बस ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।